लेकिन इसी खबर पर हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। कर्नल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटे और 1987 की हम बात करें, तब हानिया ने हमास को ज्वाइन किया था। फिर 2017 में हमास का चीफ बनता है इस्माइल हानिया, लेकिन 2019 से ही लगातार वो फिलिस्तीन से बाहर रह रहा था और उसी इस्माइल हानिया की सुरक्षा के चलते लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे थे हमास की तरफ से। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हानिया की सुरक्षा में सेंध लग गया? जय हिंद। सबसे बड़ी बात है, आप 17 तक का ट्रैकिंग कर ली, जरा उससे भी पीछे जाइएगा। इजराइल ने इसे अरेस्ट भी किया था और इसे रिलीज किया था एज अ एक्सचेंज। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी नहीं है कि इसकी जो हेट्रेड है फॉर इजराइल वो बड़ी पुरानी है। जहां तक बात आ रही है सेंध इनसिक्योरिटी, मैं कहता हूं आप इससे दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बात, ये गलत होगा सोचना कि इजराइल का ध्यान हिजबुल्लाह की तरफ बट गया था। अगर आप यूएस को भी देखें, ओसामा बिन लादेन को 2.5 साल तक वो ट्रैक करते रहे। इसी तरह इजराइल के डीएनए में है, खून में है कि अगर उनके नागरिकों को 1200 को किसी ने मारा है और अटैक किया है, 250 को किडनैप किया है, कोई छोटी बात नहीं है। हिजबुल्लाह वाला पार्ट अलग है, क्योंकि वो जो रिवेंज है वो एक तरीके से इन 11 फुटबॉलर्स के लिए लिया गया जो गोलन हाइट में थे। और जहां तक हानिया का सवाल है, 3 चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी इंटरनेशनल टेररिस्ट अगर डिक्लेयर किया जाता है, कहीं पर भी उसे मारा जा सकता है। मुझे लगता है इंडिया को भी इससे सीखना चाहिए और यूएसए को अपने ऑब्जेक्शंस कम करने चाहिए, क्योंकि इसका हमारे से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। रही बात कि हानिया ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था कि उसके मरने के ऊपर किसी को भी दुख हो। यस, मैं मानता हूं कि ये अब फ्यूल अप करेगा ईरान की तरफ से, बट एक बात बताइए, ईरान अपने आप में कौन सी ऐसी टेररिज्म है जिसको के सपोर्ट नहीं कर रहा? मैं तो ये कहूंगा कि जो चूक आप बोल रही है सेंध में, इसी को बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ इंटेलिजेंस, कि वो मोसाद पीछे पड़ा रहा, कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहा। उसने देखा कि हाँ जी ये आया है रॉयल गेट टुगेदर में, वापस जा रहा है, उसकी ट्रैकिंग करी जा रही है, और जैसे ही वो अपने उस घर में सो कॉल्ड एंटर करता है, आप उसको बॉम्ब कर देते हैं। जहां तक बात है सिक्योरिटी गार्ड की, मुझे ये तो एक अकेला सिक्योरिटी गार्ड है। मैं कहता हूं ऐसे 100 टेररिस्ट कुर्बान होने चाहिए इंटरनेशनल पीस के लिए, इजराइल की एंटी टेररिज्म ड्राइव के लिए और हमारे लिए, कि यस, टेररिस्ट को कहीं भी मारा जा सकता है। ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करने वाले आदमी का सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए, और वो होना चाहिए शमशान का रास्ता। कहीं किसी को कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है ओन अप करने की, हमें ओन अप करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी ओन अप करने की जरूरत नहीं है। एक वो शैतान, एक वो हैवान इस दुनिया से उठा है। हमें कोई जरूरत नहीं है ये इन्वेस्टिगेट करने की कि यूएस ने करवाया है या इजराइल ने कराया है। यस, वेयर इज द डाउट? इजराइल ने अगर कराया है उसको 3 सलूट मिलने चाहिए। यूएस ने अगर कराया है, ह्यूमैनिटी के लिए सलूट मिलने चाहिए। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, मत भूलिए कि वो 5 कंट्रीज के साथ पहले लड़ाई लड़ चुका है, एक ऑर्गेनाइज लड़ाई लड़ चुका है। हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये एक छोटी पार्टी है उसके लिए। फिर भी क्योंकि वो एक अटैक कर रहे हैं, बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, अभी भी मैं कहता हूं इजराइल के पास काबिलियत है कि किसी भी दिन हिजबुल्लाह पर अटैक कर सकता है, हुती तक रीच कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। अभी भी एक वो जो होस्टेजेस वाला इशू है, शायद वो अभी भी उसमें ढूंढ रहा है कि हमारे 100-150 अगला सवाल जो है मैं रक्षा विशेषज्ञ दिनेश नयन से लूंगा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब क्योंकि इस्माइल हानिया मारा गया है, क्या इजराइल जो है वो इसे इंटरनेशनल फोरम पर आके मानेगा कि उसकी तरफ से था? क्योंकि ये जो है ये तेहरान में हुआ है, और तेहरान में किसी भी स्ट्राइक का मानना इजराइल के लिए ईरान की तरफ से काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं। जी कर्नल। देखिए, जहां तक सवाल है मोसाद का या फिर इजराइल का इस बात को क्लेम करना कि उन्होंने इसको मारा है, वो तो ओपनली कभी नहीं करेंगे, ना इन्होंने कभी अपने ऑपरेशंस के अंदर ऐसा किया है। लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो नेतन्याहू जो विजिट किए थे यूएस के अंदर, हालांकि कमला हैरिस जो कि इलेक्शंस के अंदर अब आ गई हैं रिपब्लिकन्स की तरफ से, और बाकी लोगों ने भी जो है ये अपने आप को दूरी दिखाने की कोशिश की नेतन्याहू से, कि जो वो वहां पे कोई सपोर्ट लेने गए हिजबुल्लाह के लिए कि भाई बैरूत पे वो अटैक करेंगे वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हुआ है आज, शायद इसका भी एक
एक पटकथा जो है पहले से लिखी जा चुकी थी, जिसके बारे में शायद एक हाई लेवल के ऊपर एक अवगत कराया गया था कि ऐसा स्टेप अब इजराइल लेने जा रहा है। और जहां तक सवाल है इजराइल का, देखिए अभी इनके जो मेन जो लीडर्स हैं, चाहे मोहम्मद दाइफ है, चाहे आपका याया सनवार है, इसके पीछे गाजा स्ट्रिप में लगे हुए थे, लेकिन इनका मानना है कि गाजा स्ट्रिप से वो राफ बॉर्डर से होते हुए शायद वो इजिप्ट की तरफ निकल गए या कहीं पे शरण लेके चुपचाप से छुपे हुए हैं। लेकिन जहां तक हमास के इनके लीडर का जो भी मारा गया है अभी इस्माइल हानिया, इसके बारे में तो इन लोगों ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। जब से कतर में रह रहा था 2-3 बार इसके अटैक करने की इनके ऊपर कोशिश भी की, पर उस टाइम पे शायद मिसमैचिंग हो गया। लेकिन अभी का जो अटैक हुआ है और जो ये किया गया है, इजराइल क्लेम तो नहीं करेगा, लेकिन इजराइल ने ये किया है। इसके बारे में ईरान रिपब्लिकन गार्ड्स, जो कि एक तरीके से कह लीजिए प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ, सबको इकट्ठा करके, चाहे वो बड़ी बात आप कह रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, जिस तरीके से इजराइल हानिया की हत्या हुई है, इसे कहा जाएगा कि पूरी तरीके से प्लान वे में है, क्योंकि घुसकर इस तरीके से मारना ये साफ साफ दर्शाता है। हालांकि इजराइल ने इस बात को कबूल नहीं किया है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बात करती हैं कि तरीके से उसको मारा गया है, ये अपने आप में मसूद की कैपेबिलिटी बताता है कि यस, ये अगर प्लान अटैक नहीं है तो ये इम्प्रॉम्प्चू अटैक हो भी नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होता कि यस, आपको सडनली सपना आया कि वो यहाँ है और आपने एक गोला गड़ा दिया। ये प्रिसीजन अटैक है। समझने की कोशिश करिए, प्रिसीजन अटैक आप तब करते हैं जब आपके पास 100% ना केवल ग्राउंड अटैक में जो आपका ऑब्जर्वर है, वो जो आपका डबल रोल करने वाला आदमी उनके साथ मिला हुआ है, जब वो कंफर्म करता है तब आप अटैक करते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशन हो सकते हैं कि अगर हानिया नहीं मरता तो आप सोचिए मिडिल ईस्ट किस तरीके से इस बात पर इस अटैक को ईरान के ऊपर अटैक समझता। सो इस वजह से ये मेटिकुलसली प्लान, एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ इस अटैक को किया गया है। जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, ये बात आप गारंटेड ले लीजिए कि इजराइल ने बिहाइंड द कर्टन यूएस में इस विजिट के दौरान इस तरह की बातें जरूर करी होंगी कि हमारे पास इंटेलिजेंस बढ़ती चली जा रही है, हम हानिया को स्ट्राइक कर सकते हैं, आप मिडिल ईस्ट संभाल लीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपके 28 बेसिस हैं, मेरे बेसिस नहीं है। ये मिडिल ईस्ट वो वाला मिडिल ईस्ट भी नहीं है जो पहले पागलपन की सारी हदें क्रॉस कर सिर्फ मुसलमान के नाम पर लड़ने को तैयार हो जाता है। आज आप देखेंगे कि काफी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग सऊदी, जो कि अपने आप को एक लीडर के तौर पर देखता है कि यस, हमें अपनी खुद की कंट्री देखनी है। और मुझे बता दीजिए, अगर ईरान क्या ये बोलने को तैयार है कि टेररिज्म को वो सपोर्ट करता है ऑफिशियली? वो कभी नहीं हाँ करता है, वो सप्लाई कर रहा है, सब कुछ है। सो बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में एक बॉयल आएगा, टर्मोइल जरूर आएगा। कुछ एक पाकिस्तान जैसे भी कंट्रीज हैं, वो अपने सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, ऑफर करेंगे, लेकिन दोज विल बी इररिस्पॉन्सिबल। आज सभी कंट्रीज अपने खुद के इंटरेस्ट सुप्रीम रखते हैं। देयर विल बी टेंशन, बट आई डोंट थिंक कि मिडिल ईस्ट इस बात पर एक होकर शायद ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर किसी भी तरह का अटैक करे या बड़ा एक्शन ले। जी